अंजू अपने पति राम और बेटे श्याम के साथ लड़की देखने जाती है। वहाँ उन्हें लड़की पसंद भी आ जाती है, लेकिन श्याम को लड़की पसंद नहीं आती क्योंकि मंजू का रंग बहुत ही काला था। वह माँ से कुछ कहना चाहता है, लेकिन अंजू उसे बोलने नहीं देती। मंजू एकदम सीधी सादी और भोली थी। उसके भोलेपन को देखकर ही अंजू को लड़की पसंद आ जाती है। अंजू अपनी बहू मंजू की झोली में सगन डालकर मंजू की माँ से बोली, बहन जी, हमें लड़की पसंद है। अगर आपको भी इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है तो चटमंगनी पट ब्याह कर देते हैं। बहन जी, मुझे इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है, बल्कि आपने मेरी बेटी को पसंद करके हमारे ऊपर एहसान किया है। मैं भी चाहती हूँ मंजू की शादी जल्दी हो जाए और मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊँ। तो ठीक है, कल ही पंडित जी से शादी का मुहूर्त निकलवा लेते हैं। यह कहकर वो घर आ जाते हैं। घर आकर श्याम ने कहा, माँ, मुझे ये रिश्ता नहीं पसंद। मैं उस लड़की से शादी नहीं करूँगा। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं घर छोड़कर चला जाऊँगा। उसकी बात सुनकर अंजू को धक्का लगता है और वह बेहोश होकर गिर जाती है। श्याम फटाफट डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर ने अंजू को चेक किया और कहा, तुम्हारी माँ को किसी बात का सदमा लगा है, जिससे उन्हें माइनर सा अटैक आया है। मैंने इन्हें इंजेक्शन लगा दिया है, थोड़ी देर में ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखना, इनके सामने ऐसी कोई बात मत करना जिससे इन्हें सदमा लगे। यह कहकर डॉक्टर चला जाता है। 1-2 दिन में अंजू की तबीयत ठीक हो जाती है। मजबूर होकर श्याम को इस रिश्ते के लिए हाँ करनी पड़ती है। अंजू पंडित जी से शादी का मुहूर्त निकलवाती है। शादी का मुहूर्त अगले हफ्ते का निकलता है। श्याम और अंजू की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है। शादी के बाद श्याम और अंजू गृह प्रवेश करते हैं। अंजू देवी दोनों की आरती उतारती है और कहती है, अरे वाह, मेरी बहू तो बहुत ही सुंदर लग रही है, किसी की नजर ना लग जाए। तू माँ, आपको ये किसने कहा कि ये सुंदर लग रही है? इसको नजर कौन लगाएगा जो खुद नजर बट्टू है? तुमने इस लड़की से मेरी शादी कराकर मेरी जिंदगी खराब कर दी है। उसकी बात सुनकर राम बोला, बेटा, ये तू क्या कह रहा है? ये शादी तेरी मर्जी से हुई है। अब मंजू तेरी बीवी है, तू इसका निरादर नहीं कर सकता। ये शादी तुमने जबरदस्ती कराई है। तुम्हें बहू चाहिए थी, रखो इसे अपने पास। मेरी जिंदगी में इसके लिए कोई जगह नहीं है और मेरा कोई वास्ता भी नहीं है। मुझसे कोई बात भी ना करे कि ये मेरी बीवी है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। बहू बहुत ही सुशील और घरेलू है। ऐसी लड़की तुझे कहीं भी नहीं मिलेगी। अरे बहू, तू रो क्यों रही है? चुप हो जा बेटे। अरे वाह, इसने आते ही माँ तुम पर जादू कर दिया। तुम्हें इसका दुख दिखाई दिया, मेरा नहीं। तुमने इस काली कलूटी से मेरी शादी कराकर मेरी जिंदगी खराब कर दी है। इतना कहकर श्याम गुस्से से अंदर चला जाता है। माँ जी, मुझे तो लगा था कि सबकी मर्जी और खुशी से ये शादी हो रही है, पर वो तो बहुत गुस्सा है मुझसे। शायद मैं काली हूँ इसलिए। माँ जी, आपको अपने बेटे की पसंद से ही शादी करनी चाहिए थी। वो अब मुझसे कभी बात नहीं करेंगे। इस शादी से हम दोनों की लाइफ खराब हो गई है। ये आपने ठीक नहीं किया। ये आपने ठीक नहीं किया माँ जी, नहीं किया। रो मत बहू, सब ठीक हो जाएगा। जब वो तेरी अच्छाई देखेगा ना तो तुमसे बात भी करने लगेगा। जाओ बहू, तुम कमरे में जाकर श्याम से बात करो। नहीं माँ जी, मैं नहीं जाऊंगी। उनको मैं पसंद नहीं हूँ। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। तू जा तो सही अपने पति के पास। ठीक है माँ जी, जाती हूँ। ये कहकर मंजू कमरे में चली जाती है। उसे देखकर श्याम को गुस्सा आ जाता है। तुम कमरे में क्यों आई? मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता। निकल जाओ यहाँ से। ऐसा मत कहो जी, मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे नहीं पता था कि ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हो रही। इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर आप मुझसे पहले बात कर लेते तो मैं शादी कभी नहीं करती और खुद ही शादी के लिए मना कर देती। लेकिन अब शादी हो गई है, ये सब बोलकर हम एक नई शुरुआत करते हैं। मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। दूर हो जाओ यहाँ से और जमीन पर चुपचाप सो जाओ। मुझसे रिश्ता बनाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर मंजू चुपचाप जमीन पर सो जाती है। अगले दिन मंजू सुबह उठकर घर की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती है। वह अपने पति का काम करना चाहती है, लेकिन श्याम उसे अपना कोई भी काम नहीं करने देता, बल्कि उसको हमेशा बुरा भला कहता रहता। एक दिन शाम एक सुंदर गोरी चिट्टी लड़की मालिनी से शादी कर उसे अपने घर ले आता है। यह देखकर घर वालों के पैरों तले जमीन निकल जाती है। माँ जी, आपने तो कहा था कि समय बीतते सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये तो दूसरी शादी कर आ गए हैं। ये तो बहुत सुंदर भी है। ये सुंदर है तभी तो इससे शादी की है।
तुम जैसी काली कलूटी के साथ रहना मुश्किल हो गया था। माँ देखो तुम्हारी बहू आई है, इसका वेलकम नहीं करोगी? वेलकम करूंगी इसका। इसे तो मैं घर में रहने भी नहीं दूंगी। जहाँ से लेकर आया ना, इसे वही छोड़ा। श्याम बेटा, तूने ये क्या किया? कम से कम अपनी बीवी के बारे में तो सोचता। उस बेचारी का क्या कसूर था? तू उसे लेकर तो आ गया है, लेकिन इस घर में इसे बहू का दर्जा कभी नहीं मिलेगा। हमारी सिर्फ मंजू ही बहू है। श्याम डार्लिंग, तुमने मुझसे शादी इसलिए की है कि तुम्हारी माँ बाप मेरी बेइज्जती कर सकें। मुझे इनके साथ नहीं रहना। ऐसा करो, इस घर का बंटवारा कर दो। ठीक है डार्लिंग, हम अलग रहेंगे। वैसे भी मुझे इस काली कलूटी की शक्ल ही नहीं देखनी। अरे वाह बेटा, अभी तो ये लड़की घर में घुसी भी नहीं है, इसने घर का बंटवारा कर दिया। नास पीटी कहीं की। माँ, मेरी मालिनी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर कहना है तो इस काली कलूटी को कहो, जिसने इस घर का सुख चैन छीन लिया है, मेरा जीना हराम कर दिया है। इतना कहकर श्याम घर का बंटवारा कर देता है। मंजू अपने सास ससुर के साथ अलग रहने लगी। जहाँ मंजू सास ससुर का खाना बनाकर खिलाती, वहीं गोरी बहू श्याम को पास्ता, मैगी, चाय, कॉफी बनाकर देती। उसे खाना बनाना तो आता ही नहीं था। एक दिन मालिनी की तरफ का बल्ब टूटकर नीचे गिर जाता है। उधर अंजू देवी को अंधेरे में टूटा वो बल्ब नजर नहीं आता, जिससे उनका पैर टूटे बल्ब पर पड़ जाता है। हाय मेरा पैर, मर गई मैं। बहू जल्दी से आ, मेरे पैर में कांच चुभ गया है। मालनी बहू, मेरे पैर में कांच चुभ गया है, मुझे उठाना जरा। अच्छा, आज मैं तुम्हें बहू नजर आ रही हूँ? तुम्हें तो मैं पसंद ही नहीं हूँ, तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ? बुलाओ उसे, काली कलूटी बहू को, जो तुम्हारी चहेती है। इतने में मंजू वहाँ पहुँच जाती है। माँ जी क्या हुआ आपको? आपके पैर से इतना खून निकल रहा है। मंजू मालिनी से कहती है, तुम खड़े होकर तमाशा देख रही हो। तुम्हारे में इतनी इंसानियत नहीं है कि माँ जी तड़प रही है तो उनका इलाज ही करवा दूं या उनको खड़ा ही कर दूं? तुम्हें शर्म नहीं आती? क्यों करूं इनकी मदद? क्या लगती है ये मेरी? कांच का टुकड़ा ही तो चुभा है, कोई करंट से मर तो नहीं गई। इतने में श्याम आ जाता है। मालिनी की ऐसी बातें सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है। वह जोर से मालिनी को थप्पड़ मारता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में इतना बुरा बोलने की? हाँ, मैंने गलत ही क्या बोला है? तुम्हारा छोटा सा घर है, मेरा दम घुटता है इस घर में। ये भी कोई जिंदगी है? पता नहीं मेरी मत ही मारी गई थी जो तुम जैसे गरीब से शादी कर ली। हाँ तो ठीक है, चली जाओ यहाँ से। मैंने शादी करने से तुमसे कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं की थी ना? एक तो आते ही बंटवारा करा दिया। ना ही तुम्हें घर संभालना आता है और ना ही तुम्हें खाना बनाना आता है। इतनी घमंडी औरत हो जिसे बड़ों की इज्जत करनी नहीं आती। तुमने मेरी माँ की बेइज्जती की है। तुमसे अच्छी तो मंजू है, जिसने दुख तकलीफ में मेरी माँ का साथ दिया। चली जाओ यहाँ से। हाँ, चली जाऊंगी यहाँ से। रहो अपनी काली कलूटी बीवी के साथ। तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी नरक बन गई है। ये कहकर मालिनी मंगलसूत्र फेंककर सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। माँ कहाँ हो तुम? बेटा, बहू अंजू को अस्पताल लेकर गई है। श्याम अस्पताल पहुँचता है और दोनों से माफी मांगता है और मंजू के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करता है। ये देखकर श्याम की माँ बाप बहुत खुश होते हैं। सारा परिवार एक साथ हंसी खुशी रहने लगता है। हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, रंग चाहे गोरा हो या काला, वो भगवान की देन है। असली इंसान की पहचान उसके दिल से होती है। अगर दिल बड़ा होगा तो हर रिश्ते को वो अपनाएगा, और अगर दिल छोटा होगा तो हर रिश्ते से कटता जाएगा। ये हमारे नज़रिए पे डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके का माहौल बनाना है घर में। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। हमारे इस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपको हमारी कहानियाँ कैसी लग रही हैं। मिलते हैं आपसे नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।